ओए यार, ओए इतनी रोड की खस्ता हालत यार। वाह यार, अमेजिंग, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार। ये चर्च 10th सेंचुरी में बनाया गया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम सोफिया, कैपिटल ऑफ बल्गारिया। रात को हमने स्टे किया था जी सोफिया में। आज का हमारा प्लान है जी कि हम आज सोफिया को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि काफ़ी मशहूर है अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर, लाइवली स्ट्रीट और हिस्ट्री की वजह से। और नाश्ता भी मैंने अपना हल्का फुल्का कर लिया है। नीचे से मैंने ली थी कैपुचिनो और मेरे पास ब्रेड पड़ी थी और नुतेला पड़ा था, तो ब्रेड और कैपुचिनो के साथ अपना नाश्ता हो गया है। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर 3-4 आवर्स। उसके बाद देखेंगे कि हमने आज दोपहर कहाँ से खाना खाना है या फिर डिनर करना है। और जहाँ पर मैंने अपना नाइट स्टे किया था, इस रूम के मैंने पे किए हैं 30 यूरो। इसमें 2 बेड लगे हुए थे और काफ़ी खुला रूम था, कबर्ड भी थी, एलईडी भी थी और वाशरूम भी था। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम था और वाशरूम भी इनका साफ़ सुथरा था। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी अपना जर्नी और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का दिन भी पिछले दिनों की तरह अच्छा और यादगार रहेगा। तो चलें फिर जी, स्टार्ट करते हैं आज का दिन अल्लाह का नाम लेके। So here is the key. 205. Yeah, thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना रहम करम और फजल फरमाना आज के दिन भी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना आज का जर्नी और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारा बखैरोफियत और अच्छा गुजरे। अभी हमारा प्लान है जी कि हम जाएंगे सोफिया सेंटर की तरफ, जहाँ पर इनके आइकॉनिक पॉइंट्स हैं। क्योंकि हमने जो नाइट स्टे किया था रात को, वो सोफिया से सेंटर से थोड़ा सा हट के था, तकरीबन 5-6 किलोमीटर जो है ना, तो शायद 7 किलोमीटर था। तो अभी मैंने जो नेविगेशन में करेक्शन लगाई है वो लगाई है यहाँ का बड़ा ही फेमस कैथेड्रल है, चर्च कह लिया तो एस.टी. एंडरसन कैथेड्रल चर्च है, जो कि सोफिया में वन ऑफ दी आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और फेमस जगह है। और हमने अभी जाना है क्योंकि सिटी की तरफ, तो हमें ये टाइम जो बता रहा है वो तकरीबन 22 मिनट बता रहा है। चले, और हमें जी निकलते निकलते 12 बज गए हैं। क्योंकि रात को मैंने आपको बताया कि मैं लेट आया था, तकरीबन 9-9:30 का टाइम हो गया था। उस वक्त 9:30 का टाइम हो गया था शायद। तो फिर अपना जो डाटा है वो ट्रांसफ़र करना होता है लैपटॉप में, तो वो आप कह सकते हैं कि टोटल जो है ना 1-2 का टाइम हो गया था मुझे रात को। और ठंड भी लगी हुई थी। कल अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसमें हम काफ़ी ठंडे इलाके से गुज़र के आए हैं, पहाड़ों से। तो उसकी वजह से नींद जो है ना वो बड़ी कमाल की आई है। आई थिंक 8-9 घंटे की मैंने अपनी नींद पूरी की है। और मैं उठा हूँ तकरीबन 10-10:15 बजे। 12 बजे हमारा चेकआउट था। तो प्लान हमारा ये है जी कि हम आज मैक्सिमम कवर करेंगे सोफिया को, और फिर इंशाल्लाह सोफिया को एक्सप्लोर करने के बाद
हम शायद आज रात को रुकें प्लोदिव या प्लोदिव, आई थिंक सिटी है इसका बुल्गारिया का, और वो हमें रास्ते में पड़ता है तुर्की के। प्लान हमारा ये है कि हम कल जो है ना वो तुर्की इंटर हो जाएं और बॉर्डर क्रॉस करें बुल्गारिया और तुर्की का। देखते हैं बाकी कि आज हम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और आया कि हम नाइट से आज का अपना प्लोदिव में कर पाएंगे या नहीं। लेट्स सी जी। क्या खूबसूरत जगह है यार, चेक करें यहाँ पर, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वाह, वो सामने है जी कैथेड्रल, हमने उधर जाना है। तो मैं ज़रा खूबसूरत बिल्डिंगें देखते देखते अपना रास्ता ही भूल गया हूँ, तो मुझे अब जाना पड़ेगा आई थिंक वापस। ये है कि सामने इनकी मोस्ट फेमस और आइकॉनिक बिल्डिंग, और क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के। पता नहीं मैं आपको सही तरीके से दिखा पा भी रहा हूँ कि नहीं, कैमरे की आंख इसे सही अच्छे तरीके से कैप्चर कर रही है कि नहीं। वाह यार, अमेजिंग, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार, क्या चीज़ बनाई है बनाने वाले ने। नो वर्ड्स यार, नो वर्ड्स। तो मैं इसको खड़ा हूँ जी अलेक्जेंडर चर्च के सामने, जो कि सोफिया के सेंटर में वाक़या है। ये चर्च 18th सेंचुरी में रशियन सोल्जर्स के लिए बनाया गया था, जो कि बुल्गारिया की फ्रीडम के लिए ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़े थे। कहा जाता है कि ये चर्च बाल्कन कंट्रीज़ के सबसे बड़े चर्चेज़ में से एक है, और इस चर्च की जो ख़ास बात है वो है इसके गोल्डन टॉम्स और जाइंट बेल्स, जो कि इस चर्च को दुनिया के किसी भी दूसरे चर्च से यूनिक बनाते हैं। क्या खूबसूरत वाइब थी यार इस अलेक्जेंडर नेव्स्की चर्च की या कैथेड्रल की। अभी हमने जो अपना नेक्स्ट स्टॉप देखा है वो तो बिल्कुल पास ही है यार, और वो है जनाब ये हमारी लेफ़्ट साइड पे आई थिंक 100 मीटर के फासले पर था ये, और ये है कि सोफिया चर्च, जिसके नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया। तो देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ पर ही कहीं पार कर देते हैं। तो ये है जी यहाँ का ST सोफिया चर्च जिसे बोला जाता है, और ये चर्च 6th सेंचुरी में बनाया गया था, और तकरीबन अब इसे आलमोस्ट 1400 साल हो गए हैं। और बिज़ंटाइन एम्पायर के दौर में इस चर्च को बहुत ज़्यादा रिलीजियस अहमियत हासिल थी।
और दिलचस्प बात यह है कि बल्गारिया की दारुल-हुकूमत सोफिया का नाम भी इसी चीज़ से लिया गया है। आज सेंट सोफिया चर्च सिर्फ़ एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि बल्गारिया की तारीख़ और तहज़ीब की एक ज़िंदा निशानी भी है, जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। ये देखें जी, यार बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। इधर तो मैं आया ही नहीं था। चेक करें यहाँ से कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकता हूँ कि नहीं। ये तो चलें जी, सोफिया चर्च भी हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये पुलिस वाले हैं पीछे, बड़े कोऑपरेटिव थे। बाइक हमने इधर खड़ी की थी, इन्होंने कहा कोई मसला नहीं। तो गुड यार, अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। बिस्मिल्लाह, चलो भाई शाहनवाज। और अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, और वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर या 700 मीटर बता रहा है, इतना दूर नहीं है। चलें, ये भी अच्छी बात है। अभी तक तो यार बड़ा मज़ा आ रहा है, सोफिया को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। क्या आइकॉनिक प्लेसेस हैं यार यहाँ पर, और क्या फील है। लोग भी बड़े अच्छे हैं यार। सो फार सो गुड। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे व्यूज़, अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते रहे, और हमारा आज का दिन जो है ना वो बखैर वफ़ियत गुज़र जाए। बाकी आज मौसम भी क्या कमाल का बना हुआ है यार। ये है इनकी पार्लियामेंट, अगर आप देखें तो। थोड़ा सा आगे जाके मैं ब्रेक लगाता हूँ, और यहाँ पर पुलिस का भी है ना मजमा लगा हुआ है भाई। चेक करें जी। ओ वाह वाह, पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं। अब साइड में मैं इधर नहीं लगाता, ये इनके काफ़ी सारे ऑफिशियल्स लगता आए हुए हैं। तो खूबसूरत आर्किटेक्चर है यार, ब्यूटीफुल। तो ये थी जी नेशनल असेंबली ऑफ बल्गारिया। और ये चेक करें आप, खूबसूरत मोनूमेंट। मस्जिद तो नहीं है, आई थिंक मस्जिद है यार। हाँ मस्जिद है भाई, काफ़ी हिस्टोरिकल मॉस्क मुझे लग रही है। ये मस्जिद ही भाई।
तो जी काफ़ी सारी कोशिश के बाद हमें एक हलाल रेस्टोरेंट मिला है शहरयार फूड के नाम से, और ये सीरियन भाई हैं, वो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो ये हमारा जी बीफ का शवारमा है, उसने एक रैप बना दिया है। तो अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है बीफ तो बड़ा टेस्टी लग रहा था यार। ग्रिल्ड बीफ इन्होंने आई थिंक यूज़ किया है। तो चलें अपना इंजॉय करते हैं जी खाना। फिर कोकोनट मिल्क की कैपुचिनो इन्होंने बनाई है, तो इसे टेस्ट करते हैं और बताता हूँ फिर आपको कैसी बनी है कैपुचिनो बुल्गारिया में। ब्राउन शुगर इनके पास थी, वो हमने बीच में डाल ली है। टेस्टी है यार, मज़ेदार। तो खाना भी हमने खा लिया है और कैपुचिनो भी पी लिया है। तो अभी हम जी फुल तैयार है अपने अगले एडवेंचर के लिए। और नेक्स्ट हमारा अभी जो स्टॉप है वो है बोयाना चर्च है आई थिंक इसका नाम। और ये जो चर्च है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद चर्च देखने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर वितोशा माउंटेन का जो व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा जो सोफिया सिटी है उसका पैनोरामिक व्यू आता है। तो हम उस पॉइंट पे जाएंगे आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस चर्च। तो हम इस वक्त खड़े हैं जी बोयाना चर्च के सामने। ये चर्च 10th सेंचुरी में बनाया गया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। बोयाना चर्च अपनी खूबसूरत और बेमिसाल फ्रेस्को पेंटिंग्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इन पेंटिंग्स को 1259 में बनाया गया था और इन्हें यूरोपियन आर्ट के सबसे कदीम और बेहतरीन नमूनों में शुमार किया जाता है। इसी अहमियत की वजह से बोयाना चर्च को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये जी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर इस चर्च को देखने। तो चलिए अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक तो हमने टिकट भी नहीं ली क्योंकि वीडियो वगैरह अलाउ नहीं थी, और आई थिंक बाहर से ही बस दिखा दिया मैंने आपको। तो ये चीज़ें आपको जो है ना पुराने दौर में ले जाती हैं।
तो बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था यार यहाँ से पूरे सोफिया सिटी का ना। अभी स्पेशली जब लाइट्स ऑन हुई हैं तो मैंने कोशिश तो की है कि मैं मैक्सिमम कवर कर सकूं ड्रोन फुटेज के ज़रिए। तो अभी जनाब हमने जो डायरेक्शन लगाई है वो लगाई है प्लोवदीप की। सोफिया को अब हम बाय बाय कहने लगे हैं और अब हम जनाब जा रहे हैं बल्गारिया के सेकंड लार्जेस्ट सिटी प्लोवदीप की तरफ। और हमें ये बता रहा है 167 किलोमीटर और टाइम हमें बता रहा है जी 2 घंटे का आप कह रहे हैं। तो हम लेंगे हाईवे और हाईवे जो है ना वो स्मूथ रोड है। अच्छी बात यह है कि हमें माउंटेन से आज नहीं गुजरना पड़ेगा और स्मूथ हाईवे है। तो आई थिंक थोड़ा सा चांस ले लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है 7:30 का। तो हम 10 से पहले अगर पहुंच जाएं तो इट इज़ ओके, क्योंकि कल भी हम 9:30 बजे पहुंचे थे। तो कोशिश करेंगे कि हम ना आज प्लोवदीप के करीब पहुंच जाएं और नाइट स्टे वहाँ पर करें ताकि कल हम अच्छे तरीके से प्लोवदीप को एक्सप्लोर कर सकें। भाईजान अच्छा भला मैं हाईवे पे जा रहा था और ये नेविगेशन पता नहीं मुझे कहाँ से ले आया है। पीछे मैंने कुछ 4 किलोमीटर का रास्ता जो है ये देख रहे हैं आप, खड्डे इस तरह का रोड था। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर हो गए और मैं चला रहा हूँ और अभी आगे ये बता रहा है जनाब कि 6 किलोमीटर मैंने इस रोड पे रहना है। आप हालात देखें यार, ये नेविगेशन कहाँ से ले आया मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसे ऑप्शन डाला हुआ है हाईवे का, ये पता नहीं किधर से ले आया मुझे। और ऊपर से कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, ना कोई घर ना कोई गाड़ी ना कोई लाइट। आप देख रहे हैं ये देखिए, चेक करें ये देखिए, ये ऑफ रोड कहाँ से आ गया यार। या अल्लाह खैर। तो यार सही कहते हैं कि कभी कभी ना नेविगेशन पे भी 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओए यार, ओए इतनी रोड की खस्ता हालत यार। ये तो कभी ये पहला अपना जो है ना प्रॉपर ऑफ रोड स्टार्ट हो गया भैया। जल्दी निकले यार इस एरिया से। या अल्लाह खैर, ठहर जाए यार। मैं विंटर ग्लव्स जो है ना वो मैंने अंदर रख दिए हैं, मैं डाल लूँ। ठंड लग रही है इधर यार। अब अंधेरा है, पता नहीं कुछ चीज़ ही ना गिर जाए बीच में से। चलो भाई, और ये अल्लाह खैर ही करे कि पूरा अगला जो मेरा रास्ता है वो इसी तरह ना गुजरे। मुझे तो डर लग रहा है यार। 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया है।
हमारे स्वीडन के 7:45 हैं, इधर 7:45 हो गए हैं। 1 घंटा ये आगे है। अभी ये मुझे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा ना ये हेलमेट में। शुक्र है यार हम हाईवे पे दोबारा आए हैं। ये 8 से 10 किलोमीटर का पैच था। अल्लाह माफ़ी भाई, ओ मेरे अल्लाह, शुक्र है यार। अभी मैंने भाई हाईवे से नहीं उतरना। तो हम इंटर हो गए हैं जी प्lovdiv में, और टाइम अभी हो गया है जी 10:30 का। तो अल्लाह का शुक्र है कि बखैर वफ़ियत हम आ गए हैं। रास्ते में एक ब्रेक ली थी मैंने, वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई, जहाँ से मैंने बेंजीन भी डलवाया था और उसके बाद एक कैपुचिनो पी थी। तो उसकी वजह से ना थोड़ी बहुत ठंड है ना वो गायब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जनाब हम जा रहे हैं जहाँ पर हमने स्टे करना है, और booking.com से मैंने रूम भी बुक करवा लिया था वहाँ पर, जहाँ पर मैंने बेंजीन वगैरह डलवाया था। तो हम आ गए जी अपने रूम में, और आज का जो डिस्टेंस था सोफिया से प्lovdiv तक वो तकरीबन 150-160 किलोमीटर था। और इस पे जो हमें टोटल टाइम लगा है वो तकरीबन आप कह लेंगे 2.5 घंटे की हमारी राइड बन गई है। दरमियान में हमने एक स्टॉप भी लिया था, कैपुचिनो वगैरह पी थी, और उस वक्त मैंने अपना ये रूम जो है वो बुक कर लिया था। तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा हुई है, आराम करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँचा था तकरीबन 11 बजे। तो सुबह कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें और प्lovdiv को एक्सप्लोर करें, और हम कल ही अपना जो बॉर्डर है वो क्रॉस करें तुर्की का। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।